हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या होता है और हम लोग जो है अभी से वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो पैटर्न सीरीज़ है। पैटर्न सीरीज़ को हम लोग ने स्किप कर दिया था थोड़े दिन के लिए क्योंकि स्लिप सॉल्यूशन भी करने थे और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ वीडियोस बनाने के लिए रेगुलर, ताकि मैं बना पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे जो वीडियोस है वो अपलोड किया करता रहूँगा। ओके, ताकि चैनल पे वीडियो आता रहे। और यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा वापस से स्टार्ट करते हैं हमारा जो पैटर्न सीरीज़ है उसको। तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है हमारे C++ में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये कंसिडर आपको करना है एक लॉजिक की तरह। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग को पूछा जा सकता है। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, या फिर आपका सब स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ये कवर किया है। तो अगर आपको मान लो कि ABCD आपका एक स्ट्रिंग दिया है और इसका प्रीफिक्स बोला गया, तो प्रीफिक्स क्या होगा? तो इसका प्रीफिक्स होगा A, उसके बाद AB, ABC, ABCD, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। अगर आपको कोई बोल दे कि इसका सब स्ट्रिंग क्या है, तो आपका आएगा A, फिर आएगा B, C, फिर AB, फिर ABC, ABCD। ठीक है, ये आपका सब स्ट्रिंग हो गया। अगर आपको कोई बोल दे कि इसका सफिक्स क्या होगा, तो आपका आएगा D, फिर यहाँ पे CD, यहाँ पे BCD, उसके बाद ABCD, ये आपका सफिक्स हो गया। तो ये इस वाले पैटर्न में आपका ये 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं अभी आप लोग को इस वीडियो में ये जो प्रीफिक्स है उसको मैं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ प्रीफिक्स। ओके, और ये हमारा हो गया है सब स्ट्रिंग। ओके, और ये हमारा हो गया सफिक्स। ओके, तो ये तीनों तरीका मैं बताऊंगा अलग अलग वीडियो में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके लिए मैं छोटा छोटा पार्ट में आप लोग को तीनों चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स आप लोग यहाँ पे देख के क्या नोटिस कर पा रहे हो? तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे A जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग वाला सबसे पहले A ही है, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग का बाद में जो आ रहा है वो देख रहे हो कि वो आगे है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो इंक्रीज ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं स्टार्ट। ओके, ये हमारा हो सकता है 0। ठीक है, तो ये स्टार्ट हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि हम लोग स्टार्ट में A रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 0 होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे एंड, और एंड हमारा मूव करेगा राइट डायरेक्शन में। मतलब कि ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता रहेगा। ये भी स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ता रहेगा। तो हम लोग को ये 2 वेरिएबल को यहाँ पे ट्रैक करना है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ ABCD। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया और इसका लेंथ, आप लोग के पास 2 तरीके हैं इटरेट करने के लिए, एक लेंथ निकाल के या तो एक नल कैरेक्टर। ओके, मैं आप लोग को बता देता हूँ अगर लेंथ निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा str। ओके, तो यहाँ पे str का लेंथ निकालना है तो str डॉट लेंथ एक फंक्शन होता है, आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप लोग लेंथ ऐसे निकाल सकते हो अगर आप लोग को लेंथ से इटरेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ से इटरेट नहीं करेंगे, मैं दूसरा तरीका भी बता रहे वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे स्टार्ट, और यह यहाँ पे हम लोग का ये जो लूप चलेगा वो हमारा एंड से चलेगा। एंड भी हमारा 0 ही होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को एंड और स्टार्टिंग में आपका 0 ही रहेगा। उसके बाद str के अंदर हम एंड को चेक करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि ये नॉट इक्वल टू हमारा नल कैरेक्टर है कि नहीं। तो ये पहला तरीका है आपका
जो इटरेट करने का। ओके, तो दूसरा तरीका आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू नल की जगह आपको str लेंथ तक हम लोग को चलाना है, यानी कि स्टार्ट डॉट str स्ट्रिंग का एंड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू लेंथ या फिर लेस देन लेंथ आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एंड है, एंड वेरिएबल, उसको प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का इनर लूप चलेगा। इनर लूप में क्या बनाएंगे हम लोग, स्टार्ट वेरिएबल, और ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चलेगा, तो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट को यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम प्रिंट किसको करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे str के एंड को। ठीक है, सॉरी, str के एंड को नहीं, स्टार्ट को करेंगे, क्योंकि एंड हमारा चेंज हो रहा है और स्टार्ट हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग को कांस्टेंट वाले को ही प्रिंट करना है, क्योंकि कांस्टेंट से प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट हमारा स्टार्ट है यानी कि a, तो यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट से ही प्रिंट होगा। लेकिन एक बार जब हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग को नेक्स्ट लाइन में आना है, तो यहाँ पे एंड l को प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो हो चुका है, मैं आपको ट्रेस करके भी बता दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एक एरर मिला है। क्या एरर है, ABCD does not name a type। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग str। ओके, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट करना भूल गया था, तो इसके लिए इसका एरर आया। मैं वही सोचूं, प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे आपको एक और एरर मिला, लेन वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। और ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका डेटा टाइप नहीं दिया, तो यहाँ पे आप डेटा टाइप दे दो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC ABCD आपका प्रिंट हो गया, आ चुका है। तो यहाँ पे ये वर्किंग कैसा है, तो यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, अभी यहाँ पे लेंथ की बात नहीं करेंगे, लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे। तो यहाँ पे डी के बाद एक नल कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका एंड होगा वहाँ पे उसके बाद एक नल कैरेक्टर आता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंड 0। ओके, 0 यानी कि आपका इंडेक्स हो गया, तो यहाँ पे एंड 0 है। और यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, str ऑफ एंड। ओके, str ऑफ एंड क्या हो गया, एंड 0 है, यानी कि str ऑफ 0। तो str ऑफ 0 में क्या है, a है। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि str ऑफ a जो है नॉट इक्वल टू अपना नल कैरेक्टर है कि नहीं। ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि ये नल कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो नल कैरेक्टर नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आ गए दूसरे फॉर लूप में। दूसरे फॉर लूप में आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट जो है 0 हो गया, और यहाँ पे स्टार्ट चेक कर रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू एंड है कि नहीं। तो स्टार्ट 0 है, एंड भी 0 है, तो लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आ गए नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, स्टार्ट को प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग के स्टार्ट को। स्ट्रिंग के स्टार्ट में क्या है, 0, तो 0 में क्या है, a। तो यहाँ पे सबसे पहले a को प्रिंट करेगा, जो कि यहाँ पे हुआ। फिर स्टार्ट को प्लस प्लस होगा, और स्टार्ट प्लस प्लस होने के बाद हमारा जो स्टार्ट है वो 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो लूप के बाहर इसको एंड लाइन को प्रिंट होगा। अब ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे एंड प्लस प्लस होगा, एंड अभी 1 हो गया। तो यहाँ पे चेक होगा कि str ऑफ एंड यानी कि str ऑफ 1, तो 1 में क्या है, str के b है, तो यहाँ पे b भी नल कैरेक्टर नहीं है, तो नीचे आ गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे स्टार्ट 0 से हो रहा है, स्टार्ट एंड से छोटा है, हाँ, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि str ऑफ स्टार्ट, ठीक है, उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो str ऑफ स्टार्ट में क्या है, a, तो यहाँ पे a प्रिंट हो गया। अभी यहाँ पे स्टार्ट जो है प्लस प्लस हो गया, स्टार्ट प्लस प्लस होने के बाद str 1 हो गया। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हो गया। यहाँ पे str ऑफ स्टार्ट, तो str ऑफ स्टार्ट के अंदर 1 है और 1 के अंदर क्या है, b, तो यहाँ पे b प्रिंट हो गया। उसके बाद स्टार्ट को प्लस प्लस किया, अभी स्टार्ट 2 हो गया, तो 2 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एंड को प्लस प्लस किया, अब एंड यहाँ पे 2 हो गया।
ठीक है। तो ऐसे करके ये आपका प्रिंट होता जाएगा जितने भी आपका स्ट्रिंग का है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया, आपको लेंथ वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई होप आप लोग कर लोगे। मैंने यहाँ पे नल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया है। ये 2 तरीके हैं, आप लोग इसे इटरेट कर सकते हो, स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।